अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की बड़ी खबर अफगानिस्तान के हवाले से है। अफगान तालिबान और काबिल हुकूमत के दरमियान में पिछले कई दिनों से लड़ाई जारी है, जिसके दौरान अफगान तालिबान ने बहुत सारे इलाकों को फतह कर लिया है। अफगान तालिबान ने तकरीबन 20 के करीब सूबे अफगान तालिबान के पास आ चुके हैं। अफगान तालिबान ने न सिर्फ इन सूबों को फतह किया है, बल्कि यहाँ पर जितनी जेलें भी थी इनको भी तोड़ दिया है और यहाँ पर जो लोग कैदी थे इनको भी रिहा करवा कर आजाद करवा दिया है। और वो लोग अफगान तालिबान के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हो रहे हैं और इनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमें इतने सालों से काबिल हुकूमत ने बेकसूर ही पकड़ा हुआ था और अफगान तालिबान ने हमारी इतनी मदद की है कि हमें आजाद करवा दिया है। और नाजरीन, अफगान तालिबान की इस तेजी के साथ बढ़ती हुई कामयाबी की वजह से न सिर्फ काबिल हुकूमत बल्कि अमेरिका और भारत भी बहुत ज्यादा परेशान होकर रह चुका है। जहाँ पर भारत ने सोचा था कि वो काबिल हुकूमत का भरपूर साथ देगा और अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ सकेगा, लेकिन अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल गया है जब अफगान तालिबान ने तकरीबन 20 सूबों पर अपना कब्जा कर लिया है। और जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के टोटल जो सूबे हैं वो 34 है, जिनमें से अब 20 अफगान तालिबान के पास आ चुके हैं और सिर्फ 14 रह चुके हैं और 14 में भी इंशाल्लाह जल्दी अफगान तालिबान उन सूबों पर भी कब्जा हासिल कर लेगा। और अफगान तालिबान ने बहुत सारे एयरपोर्ट्स उनको भी कब्जे में ले लिया है और भारत का एक और हेलीकॉप्टर अब अफगान तालिबान के पास आ चुका है। अफगान तालिबान ने अब तक 2 हेलीकॉप्टर हासिल कर लिए हैं। अफगान तालिबान का कहना है पहले इन्हीं हेलीकॉप्टरों के जरिए हम पर बमबारी की जाती थी, लेकिन अब हमें इन्हीं हेलीकॉप्टरों को इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ काबिल हुकूमत पर बल्कि जिन लोगों ने इनकी मदद की है उन पर भी हमला कर सकते हैं। अफगान तालिबान के पास और हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए पायलट भी मौजूद है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि अफगान तालिबान ने तकरीबन 8 के करीब काबिल हुकूमत के पायलट को गिरफ्तार किया था। उन पायलटों ने बकायदा अफगान तालिबान को कहा था कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे और आपके साथ जितना भी हो सका भरपूर मदद करेंगे। अब उन्होंने काबिल हुकूमत के खिलाफ अब लड़ने का उनका भी टाइम आ चुका है, क्योंकि अफगान तालिबान ने इंडिया के 2 हेलीकॉप्टर हासिल कर लिए हैं और इंडिया का ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इंडिया बहुत ज्यादा अब इस नुकसान पर भी पछता रहा है, क्योंकि इसने काबिल हुकूमत को 5 के करीब हेलीकॉप्टर दिए थे, जिनमें से अब 2 के करीब अफगान तालिबान के पास आ चुके हैं, जिनकी मालियत 100 करोड़ के बराबर थी और बाकी अब 3 रह चुके हैं। अफगान तालिबान का कहना है कि हमारे पास सूबा कधार का एयरपोर्ट भी आ चुका है, इसके अलावा सूबा हिलमत और इनके भी एयरपोर्ट्स अब हमारे कब्जे में हैं। अब हम बकायदा यहाँ पर अपने कब्जे में कर जितने भी तैयारे यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी हेलीकॉप्टर यहाँ पर मौजूद हैं इनको अब काबिल हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह ताला जल्दी हम काबिल के बहुत करीब पहुँच जाएंगे। और अब काबिल के बहुत ही करीब अफगान तालिबान पहुँच चुके हैं और इन्होंने दरमियान के सूबों पर भी कब्जा कर लिया है, जो इसके दरमियान में काबिल हुकूमत और सूबा हिलमत के दरमियान में जितना भी इलाका पड़ता था उस पर भी अब अफगान तालिबान का कब्जा हो चुका है। और बस अब 300 यानी कि 3 घंटे की दूरी पर अफगान तालिबान और काबिल हुकूमत है और काबिल हुकूमत का कहना है कि हम पूरा मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके फौजी खुद ही इनके सामने हथियार डाल रहे हैं और काफी फौजी तकरीबन आधे के करीब इनके फौजियों ने अफगान तालिबान के सामने हथियार डाल दिए हैं। और दूसरी तरफ अफगान तालिबान का दुश्मन दोस्तम सामने आ गया है और वो कह रहा है कि मैं सरेआम जंग का ऐलान करता हूँ, लेकिन पहले भी ये अफगान तालिबान से डर कर भाग चुका था और इनका मुकाबला नहीं कर सका था। अब इसको पूरी तरह से अमेरिका और भारत और यहाँ तक कि काबिल हुकूमत भी इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन अब इनके दरमियान और अफगान तालिबान के दरमियान में जंग शुरू होने वाली है। और अफगान तालिबान का कहना है कि जल्दी हम इसको हरा कर अपने इलाकों को फतह कर लेंगे जो रह चुके हैं और दोस्तम का हम वो बुरा हाल करेंगे कि वो हमेशा याद रखेगा, क्योंकि ये अफगान तालिबान का हमेशा दुश्मन रहा है। इसने बहुत सारे अफगान तालिबान को मारा है और दूसरी जगह अफगानिस्तान के अंदर कई जगह पर इसने लड़ाइयाँ करवाई हैं और यहाँ तक के लोगों को सपोर्ट किया है दहशतगर्दी के अंदर भी। और हमारे हाथ जैसे ही लगेगा हम इसको सरेआम फांसी की सजा देंगे। और अफगान तालिबान ने न सिर्फ सरहदों के ऊपर काफी सरहदें भी अब इसके कब्जे में आ चुकी हैं, जहाँ से अफगान तालिबान बाकायदा तजारत करते हैं और दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने यहाँ तक के सूबों के अंदर गवर्नर हाउस जितने भी बने हुए थे उन पर भी अब अफगान तालिबान का कब्जा हो चुका है, क्योंकि यहाँ के गवर्नर वगैरह भाग चुके हैं और वो काबिल को छोड़कर दूसरे
मुल्कों की तरफ रुख कर गए हैं और यहाँ तक कि उन्होंने अपने लोगों को भी नहीं सोचा। पहले तो यहाँ पर बहुत बमबारी जंग करवा रहे थे अफगान तालिबान के खिलाफ, लेकिन फिर खुद ही यहाँ से भागना शुरू हो गए हैं। अब उन्हें पता चल चुका है कि अफगान तालिबान जो इतनी तेजी के साथ सूबों पर कब्जा कर रहा है और उन्हें जल्द ही काबिल को भी फतह कर लेना है, इसलिए यहाँ से वो भागना शुरू कर दिया है। इसलिए अब काबिल हुकूमत बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है और यहाँ तक कि जल्द ही अशरफ गनी भी मुल्क को छोड़कर भागने का प्लान बनाना शुरू कर देगा। दूसरी तरफ जब इन्होंने दोहा के अंदर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात किए तो इनको भी यही कहा कि आप मिलकर हुकूमत चलाते हैं, क्योंकि अभी इन्हें पता चल चुका था कि अफगान तालिबान ने इतनी तेजी के साथ बहुत सारे सूबों को फतह कर लिया है, तो अब इनको तकरीबन आधे से ज्यादा अब अफगान तालिबान के पास सूबे आ चुके हैं। इसलिए इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अफगान तालिबान ने साफ कह दिया है कि अब अशरफ गनी अगर इस्तीफा देगा तो तब ही हम ये जंग बंद करेंगे। और अफगान तालिबान की ये बढ़ती हुई कामयाबियां न सिर्फ झूठ हैं बल्कि ये बिल्कुल ही सच हैं, क्योंकि इनके बारे में अफगान तालिबान ने बाकायदा अपने ट्विटर अकाउंट्स पर भी बताया है और इसके बारे में वीडियो भी शेयर की हैं और यहाँ तक कि बाकी पूरी दुनिया भी अब अफगान तालिबान को मानना शुरू हो गए हैं और सब अफगान तालिबान के लिए दुआएं करें कि इनको जल्द ही कामयाबी अल्लाह ताला दे और इस्लामी झंडा अफगानिस्तान के अंदर लहराना शुरू हो जाए और जितना भी ये खून खराबा है ये बंद हो जाए। हालांकि अफगान तालिबान का साफ कहना है कि हमने कभी भी आम लोगों को इस जंग के अंदर मारने का सोचा भी नहीं है, जबकि काबिल हुकूमत अपना बदला लेने के लिए अफगान तालिबान से इन बेकसूर लोगों को भी मार रही है। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर कोई आम आदमी मरा है या नहीं, उन्हें बस अपना बदला लेने की लगी हुई है। इसीलिए तो वो अफगान तालिबान पर अंधाधुंध बमबारी करते हैं, जिसके दौरान बहुत सारे बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं। और अब अफगान तालिबान का सूबा हिम्मत के अंदर जो जंग जारी है, इसके दौरान भी बहुत सारे लोग बेकसूर मारे गए और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों के घर भी तबाह हो गए। इन लोगों का भी कहना है कि हम जल्द ही दुआ कर रहे हैं कि अफगान तालिबान की यहाँ पर हुकूमत कायम हो, ताकि हमें भी सुख का सांस आए और ये जितना भी खून खराबा है ये बंद हो और अफगान तालिबान तेजी के साथ इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करे। अफगान तालिबान ने जो इतनी तेजी के साथ 20 सूबों को फतह कर लिया है, नाज़रीन इसके बारे में आपकी क्या राय है? और अब अफगान तालिबान का सूबा हिम्मत के अंदर जो जंग जारी है, इसके दौरान भी बहुत सारे लोग बेकसूर मारे गए और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों के घर भी तबाह हो गए। इन लोगों का भी कहना है कि हम जल्द ही दुआ कर रहे हैं कि अफगान तालिबान की यहाँ पर हुकूमत कायम हो, ताकि हमें भी सुख का सांस आए और ये जितना भी खून खराबा है ये बंद हो और अफगान तालिबान तेजी के साथ इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करे। अफगान तालिबान ने जो इतनी तेजी के साथ 20 सूबों को फतह कर लिया है, नाज़रीन इसके बारे में आपकी क्या राय है? और दूसरी तरफ अशरफ गनी जो बेकसूर लोगों को भी मार रहा है, इसके साथ क्या होना चाहिए? और सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम का दोस्तम, इसके साथ क्या होना चाहिए? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।